ये स्टोरी एक ऐसे ऑफिस वर्कर की है जो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से तंग आ चुका था और फिर एक गॉड की ब्लेसिंग की बदौलत वो लड़का दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस ड्रैगन से मुलाकात के बाद टाकेरू मिथ्रिल वाली स्टोन कलेक्ट करता है और छोटे ड्रैगन बी को साथ लेकर बाहर निकल आता है। हालांकि शाम हो चुकी थी तो वो जंगल पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों वहीं पर कैंप करके बैठ जाते हैं। उस ड्रैगन ने टेकारू के मैजिक बैग को अंडरग्राउंड लेक से कनेक्ट कर दिया था, यानी अब टाकेरू जब भी चाहे वहां से उस कीमती पानी को ले सकता है। टाकेरू ने उस स्टोर वाली दुकान से इस दुनिया की जानकारी वाली किताब ले ली थी जिसमें लिखा था कि यहाँ पर स्टोन काफी ज्यादा कीमती हैं और टाकेरू अपनी पावर की बदौलत काफी सारे रेयर स्टोन बना सकता है। फिर टाकेरू एक हीटिंग स्टोन बनाता है और उसकी मदद से अपने और बी के लिए खाना बनाता है। बी काफी छोटा होने पर भी एक स्मार्ट ड्रैगन है। वो टाकेरू को अपने दोस्त और फैमिली की तरह मानता है। इसके बाद टाकेरू उसकी रैंक स्कैन करता है तो वो बी रैंक पर होता है और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि वो बेटा भी तो एक एंशिएंट ड्रैगन का है और इसी वजह से वो टाकेरू को भी पावर के मामले में सरपास कर जाता है। फिर टाकेरू उस पहाड़ी को चढ़ते हुए उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां से कल रात को वो गिरा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जंगल बदल चुका था। उसमें ना तो कोई डार्कनेस थी और ना ही कोई काले पेड़। वो बिल्कुल एक आम जंगल बन चुका था। तो जल्दी से टाकेरू बड़ी रैंक वाली चीजों को ढूंढने लगता है। सर्च करने पर उसे काफी मटेरियल मिलते तो हैं, लेकिन साथ में मॉन्स्टर का भी खतरा है और भी एक मॉन्स्टर से डर के भाग आता है। टाकेरू उससे लड़ने के लिए तैयार होता है तो वो एक रॉक फैल्कन होता है। हालांकि एंशिएंट ड्रैगन के मुकाबले वो टाकेरू के सामने कुछ भी नहीं है और उसे मारना टाकेरू के लिए काफी आसान है। साथ में टाकेरू उसे अपने रात का डिनर भी बनाने का प्लान कर लेता है। टाकेरू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और शील्ड लगाकर क्रिस्टल स्टोन से उस फैल्कन को डिफीट कर देता है, पर तभी पीछे से कुछ सरपेंट वुल्फ आ जाते हैं जो काफी जंगली हैं। वो टाकेरू को खा जाना चाहते हैं, लेकिन टाकेरू उनको भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके हरा देता है, किसी को लात मार के तो किसी को घुसंड पेल के। उनके मरते ही टाकेरू उनका मीट कलेक्ट कर लेता है, लेकिन वहां पर और भी मॉन्स्टर हैं, मगर टाकेरू के पास इतना समय नहीं है कि वो उनको भी हरा सके। इसलिए बी उसको उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो बेचारा काफी छोटा है। इसीलिए टाकेरू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी मदद करता है और वो दोनों काफी ऊपर तक उड़ने लगते हैं। लेकिन उस छोटे बच्चे की पकड़ थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही टाकेरू को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। टाकेरू देखता है कि वो उसी जगह पर आ गया है जहां कल उसने कैंप लगाया था। उसे एहसास होता है बी की पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए उसको ध्यान से काम लेना होगा। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि उनको एक दिन लगने वाला है तो वो आराम से जाएंगी। बीच में टाकेरू एक लकड़ी का भी जिक्र करता है जो एक स्पेशल ट्री से आई है और वो लकड़ी टाकेरू के बैग में मौजूद थी, पर तभी उनको जंगल से काफी डरावनी आवाज आने लगती है। बी जाकर चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है। टाकेरू भी वहां पर जल्दी से आकर देखता है तो एक लेडी एल्फ पेड़ के सहारे पर बैठी हुई थी। वो देखने से काफी कमजोर लग रही थी। उसने बताया कि वो 3 दिन से भूखी है और काफी कमजोर हो गई है। उसकी खराब हालत को देखकर टाकेरू उसको पीने के लिए पानी देता है और खाने के लिए अपना बचा हुआ खाना भी देता है। उसको खाते ही एल्फ के अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है और वो खाने के लिए टाकेरू का शुक्रिया अदा करती है। उसका कहना है कि अगर कोई 3 दिन से भूखा रहेगा तो उसको सूखी रोटी भी देंगे तो वो भी 56 भोग के बराबर है। और जो मॉन्स्टर की आवाज उन दोनों को आ रही थी वो उस एल्फ के पेट की आवाज थी।
टाकेरू पूछता है कि वो इतने दिन भूखी क्यों थी, क्या उसने रास्ते के लिए खाना पैक नहीं किया था। लेकिन अभी एल्फ उसको ज्यादा कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अभी जल्दी में है। टाकेरू को उसके बदन से काफी गंदी बदबू आती है। उसे लगा था किसी एल्फ से काफी अच्छी खुशबू आती होगी, लेकिन ये तो उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि ये बात एल्फ को पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे किसी काम की जल्दी है। एल्फ वहाँ से चली जाती है और वो दोनों रास्ते के मटेरियल को इकट्ठा करते हुए जंगल के बाहर तक आ जाते हैं। तो बी को सामने के रास्ते एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और जब वो पास आती है तो वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि वो एक यूनिकॉर्न था। उसके अंदर बैठे आदमी ने टाकेरू को भला आदमी समझकर लिफ्ट दे दी क्योंकि वो भी उसी टेमरी विलेज जा रहे थे जहाँ पर टाकेरू को जाना है। उस गाड़ी के अंदर 2 छोटे बच्चे भी थे जो टाकेरू को काफी प्यार करते हैं, लेकिन ये बात टाकेरू को कुछ समझ में नहीं आती कि इस दुनिया में यहाँ के बच्चे उसको इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं। खैर, ये तो उसके लिए फायदे वाली बात है क्योंकि इससे किसी को उस पर शक नहीं होगा। टाकेरू उनसे पूछता है कि उन लोगों ने एक अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया। वो कोई खतरनाक गुंडा बदमाश भी तो हो सकता है जो उनको लूट सकता है। इस बात का जवाब देते हुए उनका कहना है कि अगर वो सच में कोई गुंडा बदमाश होता तो उनकी मैजिक बेल उनको अलर्ट कर देती, लेकिन फिलहाल उसने कोई आवाज नहीं की। इसका मतलब है कि ये अजनबी एक अच्छा लड़का है। पर इतने में ही बी आवाज करने लगता है जिसको टेकारू ने अपने जैकेट के अंदर छुपा कर रखा था। वो सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो इतना शोर कर रही है, लेकिन टाकेरू बी को उनके सामने लाने में हिचकिचा रहा था। उसको डर था कि कहीं ये लोग घबरा ना जाएं, लेकिन उनका कहना है कि ये एक आम बात है और हर कोई एडवेंचरर अपने साथ किसी ना किसी साथी को रखता ही है। इतना सुनते ही टाकेरू बी को बाहर निकाल देता है और उसे देखकर बच्चे लोग खुश हो जाते हैं और वो दोनों लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बस ड्रैगन नाइट को ही देखा था और फिलहाल उनके सामने खुद एक ड्रैगन है। वो इस बात को सुनकर भी चौंक जाते हैं कि टाकेरू ने एक एंशिएंट ड्रैगन से मुलाकात की और उसके बच्चे को निकालने में मदद की। ड्रैगन नाइट की बात आने पर टाकेरू ख्यालों में खो जाता है क्योंकि उसने ऐसे नाम गेमिंग में तो सुने थे लेकिन कभी रियलिटी में नहीं देखे, और जब भी उसकी मुलाकात ड्रैगन नाइट से होगी तो वो सच में उनके बारे में जानना चाहेगा। उनको चलते चलते रात हो जाती है तो वो रास्ते में ही कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। टाकेरू अपने स्टोन निकालकर वहां पर लाइट जलाता है और खाना बनाने का भी इंतजाम करता है। टाकेरू लेडी को शांत रहने को कहता है क्योंकि उनके लिए खाना वो खुद बना लेगा। फिर टाकेरू सबके लिए खाना बना देता है और वो लोग उस खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जब से ये सफर शुरू किया है तब से उन्होंने बस रूखा सूखा ही खाया था। पेट भरकर खाना खाने के बाद वो सब लोग गाना बजाते हैं और नाचते गाते हैं। इस फैमिली के साथ खाना खाकर टाकेरू काफी खुश था क्योंकि असली दुनिया में उसने कोई फैमिली नहीं देखी थी जिसके साथ उसने साथ में बैठकर खाना खाया हो, और इस मोमेंट पर टाकेरू दिल से खुश होता है और इसी खुशी को एंजॉय करते हुए टाकेरू अपने छोटे ड्रैगन बी को साथ में लेकर बिस्तर लगाकर सो जाता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।